हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे पैजामा बनाना, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो इसे हमने डबल में बिछा लिया है। अब इस किनारे से हमें सिंगल में निकालना है। इसकी जो कमर की गोलाई है वो 40 इंच है, तो ये हमारा परफेक्ट 40 इंच आ रहा है। और इसकी जो चौड़ाई वो हम 8 इंच लेंगे। बेल्ट हमें 6 इंच तैयार चाहिए, 6 इंच तैयार चाहिए, तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हमें तिरछा में निशान लगा लेना है। देखिए, जैसे इस कॉर्नर से मैंने इस कॉर्नर तक रखा हुआ है ये टेप को, बस इसको डायरेक्ट आपको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें ये कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने कटिंग कर लिए है। अभी हमें इधर जो हमारा बैक साइड है तो इसे भी हम कट कर लेंगे। जॉइंट है ये हमारा, तो इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो ये हो गया है हमारा 2 पीस और ये भी हमारा हो गया 2 पीस। अभी हमें इस कॉर्नर को उठाते हुए एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। अब यहाँ पर हम आसन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी आसन है वो हम रखेंगे 9 इंच पे। तो देखिए, ये हमारा जो कॉर्नर है यहाँ से हम अपना आसन ले लेते हैं। तो सिर्फ इतना ही कपड़ा हमारा वेस्ट जाएगा, उसके बाद हमारा कोई भी कपड़ा वेस्ट नहीं जाना है। तो यहाँ से देखिए, हमने ये आसन का निशान लगा लिया 9 इंच पे। अब इसके हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा आसन हो गया है। अब ये हमारी यहाँ से हम लेंगे अपनी लंबाई। तो हमें यहाँ पर कोई आंचे पांचे पे कुछ जोड़ नहीं करना है, बिल्कुल मैं डायरेक्ट और सिंपल बता रही हूँ आप लोगों को। तब यहाँ से हम अपनी लंबाई ले लेते हैं। तो मेरी जो पैजामे की लंबाई है वो 40 इंच है। तो 40 इंच में 6 इंच मेरी बेल्ट के लिए निकल गई, तो मेरे पास बच गया 34 इंच। तो 34 इंच में हमें 3 इंच प्लस करना है फोल्ड के लिए। नीचे जो हम पायचा बनाएंगे ना, उसके लिए मोहरी के लिए हमें 3 इंच प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 36 इंच। तो हम यहाँ से 36 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने 36 इंच पे निशान लगा लिया और जो मेरी मोहरी है वो रहेगी 6 इंच। तो यहाँ पे हमारा जो कपड़ा बच रहा है वो हमारा यहाँ पर 7 इंच बच रहा है, मतलब 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। अब इसे हमें कट कर लेना है। यहाँ पर नीचे जो लंबाई है मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ, ताकि मैं जब मैं अपना मोहरी बनाऊँ तो उसी कपड़े को ही मैं फोल्ड कर लूँ। अब देख लिए, इसको हम ज्वाइंट कैसे करेंगे। तो इसे मैं ओपन कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमने ओपन कर लिया। तो देखिए, ये भी हमारा लेफ़्ट साइड का भी 2 पल्ला है और राइट साइड का भी हमारा 2 पल्ला है। तो इस तरह से हमारे 2-2 पल्ले ये हो गए हैं। तो इसको हमें ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, ये हमारा कमर का बेल्ट है जो हमने कट किया था। अब इसको आप नीचे का पल्ला नीचे से ज्वाइन कर लीजिए और ऊपर का ऊपर से। तो इस तरह हमें इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं अपनी बेल्ट। हम मशीन पे आ गए हैं, तो पहले हम बेल्ट बनाएंगे ऊपर की। तो ऊपर से हम इसकी सिलाई करते हैं। इस तरह से हम बिल्कुल 1/4 इंच मार्जिन देते हुए हमने सिलाई कर लेनी है ऊपर की पट्टी को। तो ये हमारी सिलाई हो गई है। उसके बाद दोनों छोर को हमें मिला लेना है। तो हमने ये दोनों छोर को मिला लिया है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये मेरा कोर वाला साइड है, तो मुझे यहाँ फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका नहीं है तो आप 1 इंच कपड़ा लीजिए। यहाँ पर मैं आधा इंच ले रही हूँ क्योंकि यहाँ मेरा कोर है। तो ये जो मैंने निशान लगाया है और सेंटर पे मैंने जो 1 से 1.5 इंच छोड़ा है जगह, वैसे आप छोड़ लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगा लिया है। अब बीच का जो मैं निशान नहीं लगाई थी वहाँ से छोड़ते हुए हमें नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। देखिए, यहाँ पर मैं ये सिलाई नहीं लगाई हूँ। अब इसके बाद हमें इसे पलट लेना है और इस तरफ से फैलाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगाना है। दोनों कपड़ों को आप अपोजिट साइड में रखिए और उसके ऊपर आप सिलाई लगाते जाइए। तो एक साइड हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा लिया। तो देखिए, इस तरह से ये हम यहाँ पर जो डालेंगे ना, हमारा जो भी है डोरी डालेंगे कमर के लिए, तो उसके लिए अब इसे हमें फोल्ड करते हुए इस पे किनारे पे पूरी तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो हम इसी तरह पूरी तरफ सिलाई लगा लेंगे। इसकी जो चौड़ाई है बेल्ट की वो हम 8 इंच कट किए थे। तो फोल्ड करने के बाद ये हमारे पास 6 इंच ही बचेगा। तो इस तरह हमारा 6 इंच का जो बेल्ट है वो तैयार हो गया है। हमने चारों तरफ इसकी सिलाई लगा ली है और ये हमारा बेल्ट बिल्कुल रेडी है। तो देख ले, इस तरह से अब इसे हमें बिल्कुल बराबर में कर लेना है और यहाँ से हम नाड़ा डालेंगे।
तो अब इसे हमें बिल्कुल सेंटर पे कर लेना है। करने के बाद इस पे हमें कट लगा देनी है। तो इस तरह से हम कट लगा देते हैं ताकि जब हम नीचे का कपड़ा इस पे जॉइन करें तो हमें समझ आए कि हाँ ये हमारी कटिंग है और साइड और बैक साइड का तो ये हमें समझ आनी चाहिए। तो देखिए मैं चौक से भी निशान लगा ले रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे ये बैक साइड का और दोनों लेफ़्ट एंड राइट साइड का हमें ये निशान मिल गया है। इसके बाद देखिए ये हमारा नीचे का मोहरी है और ये हमारा साइड जिसको हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सीधा सीधा सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह आप दूसरे पल्ले को भी सेम इसी तरह ही ज्वाइन कर लीजिएगा, सिलाई लगा लीजिए उस पर। तो इस तरह हमने एक साइड सिलाई लगा लिए हैं। अब दूसरे पल्ले पे भी हमें सेम सिलाई लगाना है। तो देखिए यहाँ से हम इसकी पाइचा बनाएंगे। पाइचे पे हमें कोई कपड़ा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आसन जोड़ लेते हैं। दूसरी तरफ का भी हमने जोड़ लिया है। अब ये हमने आसन भी यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया है। तो मैं आपको अच्छे से फ्लोर पे फैला के दिखा रही हूँ। तो देखिए ये हमारा आसन है, आसन भी हमने ज्वाइंट कर लिया है और प्लस जो हमारा दोनों साइड है उधर भी हमने ज्वाइंट कर लिया है। तो ये हमारा जो कपड़ा है इस पे बहुत ज़्यादा चुन्नट और पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये कितना सारा हमारा घेर बनेगा। तो उससे पहले हम आ जाते हैं नीचे मोहरी पे। तो इस तरह से हमने कैनवास पेपर कट किया है। तो मेरी जो मोहरी है वो 6 इंच होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 14 इंच लंबी पट्टी कट कर ली हूँ। तो इस तरह से हमने ये 14 इंच लंबा पट्टी कट कर लिया है और इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा एक पैर का। दूसरे पैर में भी आपको सेम इसी तरह ही कट कर लेना है पट्टी और इसे फोल्ड करते हुए इस पे इसको अटैच कर देनी है। इस पट्टी को हम अटैच कर देंगे इस पे। तो इस तरह हमारा जो नीचे का पाइचा है वो बन गया है। तो देखिए नीचे का पाइचा बन गया है और साइड से भी मैं सिलाई लगा ली हूँ। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा लिया है और ये हमारा मोहरी भी बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमें ले लेनी है कमर की पट्टी। तो देखिए ये हमारी जो बेल्ट है वो है। अब इस पे हम चुन्नट बनाते हुए जाएंगे। तो ये जो चुन्नट है हमें फ्रंट पे ऐसे बनाना है। फ्रंट पे इस तरह से बनाएंगे और जितने कपड़े जो हमारा सेंटर जो हमने कट लगाया है ना वहाँ से हमें बैक साइड की तरफ चुन्नट बनाना है और जो हमारा फ्रंट है उसे फ्रंट साइड की ओर चुन्नट बनाना है। तो साइड में जो हमने जॉइंट लगाया है वहाँ पर आप लेस लगा के डिज़ाइन भी बना सकते हैं या लेस वेस लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर